पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाख टके की बात में हम आपको दिखाते हैं सियासी बिसात। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दों का शोर गरमाने लगा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता के रूप में ऐसा ही एक मुद्दा उछाला और देश की सियासत में उबाल आ गया। मुस्लिम समुदाय के बीच से जहां यूसीसी के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, तो वहीं विपक्ष से महज चुनावी स्टंट बता रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में उतर आई है। दो 2024 के महासमर में कुछ ही महीने बचे हैं, लिहाजा बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। भोपाल में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के साथ 3 तलाक और समान नागरिक संहिता का जिक्र कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। रणनीति देश के 80% मुसलमानों को साधने की है। ये 80% मुसलमान पसमानदा मुसलमान है। चुनाव के नजरिए से देखें तो पसमानदा मुस्लिम बेहद अहम है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इनकी तस्वीर नहीं बदली। भोपाल में पीएम मोदी ने इन्हीं पसमानदा मुसलमानों के हक और हकूक की बात की। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, वे कष्ट में गुजारा करते हैं। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। जिस बीजेपी को विरोधी एंटी मुस्लिम कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परसेप्शन को बदलने में जुटे हैं। जमीन पर उसका असर भी दिखने लगा है। मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ने लगे हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि पीएम मोदी की नीतियां, विचार और योजनाएं उनके ही हित और हक में है, फिर चाहे वो यूसीसी ही क्यों ना हो। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर सभी को विचार करना चाहिए। विरोध समाधान नहीं है, बैठकर बातचीत करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी और अच्छी हो जाएगी, और जो वो जैसे निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं से जो पीड़ित हैं, तो उससे आजादी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहली बार मुसलमानों की फिक्र की है। पहले भी कई मौकों पर पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि सरकार की नीतियों को मुसलमानों तक लेकर जाना है। मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करनी है। पसमानदा और बोहरा समाज से मिलते रहना है। कोई वोट दे या ना दे, सभी से संवाद करना है। आंकड़ों पर गौर करें तो मुसलमानों के लिए भी बीजेपी अब अछूत नहीं रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात और यूपी चुनाव में मुसलमानों ने भी बीजेपी को जमकर वोट किया था। गुजरात में बीजेपी को 14% मुस्लिम वोट मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में 8% मुस्लिम वोट मिले। जीत किसकी होने वाली है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने इसे ही जीत का फार्मूला बना लिया है। यही वजह है कि मोदी सरकार में तमाम योजनाओं का फायदा मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम आवास योजना में 31%, किसान सम्मान निधि में 33% और उज्ज्वला योजना में 37% मुस्लिमों की हिस्सेदारी है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। जब संविधान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और जो भी अभी कदम उठा रहे हैं मोदी, जो भी करते हैं बेहतर हक के लिए कर रहे हैं। अभी जितना भी काम हुआ है, हम लोग के तो लाभ मिला है। ये सिविल कोर्ट का फैसला बहुत सही है, सबके हित में है, सबके लिए है। और बहुत से नेता तो बहुत इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये जाती हकलियत के ऊपर। वो अपनी राजनीति के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके लिए बेहतर हक में है और ये महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। यूसीसी के समर्थन में उठ रही ये आवाजें विपक्ष को बेचैन कर रही हैं। देश की 92 सीटों पर असर रखने वाले 14% मुस्लिम वोटों में उसे सेंध लगती दिख रही है। ऐसे में विपक्ष को सूझ नहीं रहा कि वो करे तो करे क्या। बौखलाई आम आदमी पार्टी ने तो यूसीसी का समर्थन तक कर दिया है। सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि यूसीसी का समर्थन करती है। हमारा ये मानना है कि इस पर सभी दलों से, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सभी संप्रदाय दलों से बातचीत करके सहमति बनाकर ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या आगे लेकर जाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है,
इस पर चर्चा होती, बहस होती, पूरे देश के पैमाने पर लोगों की राय ली जाती, विपक्ष की राय ली जाती और सबकी राय ली जाती, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीजें याद आ जाती। भाषण है, पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके, स्टेक होल्डर्स को बुला करके कभी इस पर चर्चा नहीं की। आमतौर पर मुसलमानों को एंटी बीजेपी माना जाता रहा है। वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी या दूसरे दलों को ही वोट करता आया है। कॉमन सिविल कोड लाओ। लेकिन बीजेपी ने पसमानदा, 3 तलाक और यूसीसी का दांव खेलकर इस वोट बैंक में सेंधमारी का बड़ा दांव चला है। जो काम कर गया तो बीजेपी की हैट्रिक तय है। टीम न्यूज नेशन। अब बात देश के सबसे बड़े सूबे